पानी आ गया इस साल, 7 बार बाढ़ का पानी आ गया, एक दाना रिलीफ गरीबों को नहीं मिला, 1 रुपया किसी गरीब के खाता में नहीं गया, किसी गरीब के खाते में नहीं गया। लेकिन मेरे चुनाव जीतने के साथ ही हम ये रिलीफ, ये रुपया 6000 रुपया करके सवाल और रिलीफ का सवाल पर हम कलेक्टर का भूख हड़ताल कर देंगे। कदवा की जनता, कदवा की जनता, हिमराज सिंह मजदूर का नेता, किसान का नेता, कदवा का बेटा, कदवा का भाई, धपरजिया पंचायत, भोला गांव, बिहार लेबर पार्टी विधानसभा इलेक्शन को फाइट करने के लिए तैयार हैं और अभी शायद नामांकन भी जाकर के करेंगे। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करता हूं अपने प्रेस में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस भौरा गांव में, इस सुदूर देहाती क्षेत्र में आके आपने हमारा इंटरव्यू लिया और हमारी बातों को आवाम तक पहुंचाने का कष्ट किया, इसके लिए हम आपके तमाम साथियों को, पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आप एक मरतबा पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं, तो उस वक्त कदवा के लिए आपने क्या क्या काम किए थे? देखिए, पहले जो था कदवा क्षेत्र में आने जाने का बहुत बड़ा समस्या था। ऐसे तो आज भी बहुत आने जाने का कष्ट अभी भी कुछ इलाके में रह गया है। तो जैसे पहले चौकी, इस धपरसिया पंचायत वाले को कदवा ब्लॉक जाने के लिए 13 जगह चचरी पुल पर टपना पड़ता था, रीगा नदी पर कुमरी के पास नाव पे टपना पड़ता था। इसके बाद प्रखंड मुख्यालय जाने में, अनुमंडल मुख्यालय जाने में, जिला मुख्यालय जाने में, कमिश्नरी मुख्यालय पूर्णिया जाने में लोगों को बहुत कष्ट था। एक बार जब जीते तो करीब करीब हर मुख्यालय को जोड़ने का हम काम किए, लेकिन आज भी बहुत सारा गांव जो है छूटा हुआ है। जैसे भौरा गांव, ये महना नदी के बाढ़ का पानी में कटा हो गया है, ये लोग को भी कष्ट है। अभी हम बलिहारपुर से आ रहे हैं, नदी कटाव जोड़ पर है। नदी कटाव ऐसा है कि अभी बिजली का टावर जो हर साल गिर जाता है वहाँ, उसको देखने के लिए गए थे बलिहारपुर नदी के किनारे, उसको देख के आ रहे हैं। उसके बाद आपका मोहना गांव में गए, सिरका टोली गांव में गए, और अभी हम भौरा गांव में आए हुए हैं। पूरा धनगामा पंचायत, धपरसिया पंचायत, तेतलिया पंचायत में आज हमारा भ्रमण हो रहा है। हम इलाका लोगों से यही कहे हैं, एक बार जिताए। हम जितना समस्या था बहुत हद तक दूर किए हैं हम। और सबसे बड़ी बात कि हम घर का नेता हैं, अगर जनता को कोई भी परेशानी होता है तो जनता सीधे हमारे घर पे आ जाते हैं, और हम एक फ़ोन जाता है तो आधा घंटा के अंदर हम उस गांव में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन बाकी जो विधायक हैं, बाकी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हम पूछते हैं लोगों से कि क्या भाई आप उसका नाम जानते हैं? तो नहीं जानते हैं। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ सारे लोग स्थानीय हैं, क्या भाजपा जदयू गठबंधन का जो प्रत्याशी खड़ा है उसको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। उसका नाम सुने हैं? उसका घर देखे हैं? नहीं देखे। आप बताइए, आपके जो विधायक 5 साल रहे, शकील साहब कांग्रेस के, क्या उसका घर देखे हैं? नहीं देखे। क्या भाई बोलिए, मुस्लिम उधर मुस्लिम क्या देखे हैं घर? नहीं देखे हैं। अच्छा बोलिए, क्या बात देखे हैं घर? अपने विधायक का घर देखे हैं? अब आइए, जो लोजपा से खड़े हैं, बेगूसराय का नेता है, कटिहार में रहता है, क्या कटिहार में जहाँ रहता है उसका घर देखे हैं? नहीं देखे। बेगूसराय में उसका घर देखे हैं? तो सवाल है। और चौथा आ गया ये उपेंद्र कुशवाहा, ओबीसी साहब का पार्टी, क्या वो कौन आनंद है, क्या उसको जानते हैं? नहीं जानते। तो सवाल तो है, क्या इस बार क्या का मुद्दा ये रहेगा कि विदेशी भगाओ और क्या कहते हैं लोकल वोकल का नेता अपनाओ? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, लोकल और वोकल, यानी विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए मोदी जी का एक आह्वान है। बीजेपी के लोगों का ये नारा है कि विदेशी माल का बहिष्कार करो। तो आप उसको पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं? तो हम यही जनता से कहना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है विदेशी माल का बहिष्कार, तो विदेशी नेता को फिर क्यों थोप दिया गया कदवा क्षेत्र की जनता के ऊपर? इसलिए हमारा नेता कौन? सीमांचल का मुख्य कारण और मुख्य समस्या बाढ़ प्रभावित इलाका, अब तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है, और यहाँ तक कि बेसिन प्रोजेक्ट पास भी है जो महानंदा नदी के नाम पे है। तो आप जीतने के बाद क्या इस पर काम करना? देखिए, महंदा बांध के भीतर में, महंदा बांध के अंदर में जो 8-9 पंचायत का लोग बसा हुआ है, ये बहुत भारी कष्ट में है। ऐसे तो गेठौरा पंचायत को जोड़ के देखिएगा तो 11-12 पंचायत हो जाता है, जिसका पार्ट कुछ पंचायत तो 9-10 पंचायत तो पूर्ण रूप से है, और कुछ पंचायत का आंशिक, जैसे शिकारपुर पंचायत का कुछ पार्ट है और भावनगर पंचायत का कुछ पार्ट है। तो इस तरह से 12 पंचायत कुल बांध के भीतर में बसे हुए हैं, जो कि बहुत कष्ट में है। उसका बाढ़ से हर साल जो लोग
परेशान होते हैं, उसका हम अस्थायी समाधान कराने के लिए हमारे मन में एक सुझाव आया है कि जिस तरह से झौवा पुल, रोड, सड़क, पुल हम बनवाए हैं, जितना लंबा चौड़ा उतना ही लंबा चौड़ा लंबाई में रेलवे का ब्रिज बनाना पड़ेगा, यानी 3-4 पाया और बढ़ाना पड़ेगा उसको। अगर 3-4 पाया रेल का, बात है सुनिए, 3-4 पाया अगर बढ़ा देते हैं तो पानी, ये जो पुल का लंबाई कम है, पानी फूलता रहता है इधर। अगर जितना रोड का पुल का चौड़ाई उतना ही रेल का पुल का चौड़ाई अगर हो जाए तो पानी आराम से निकल जाएगा और पानी फूलेगा नहीं, लोगों के घर में पानी नहीं घुसेगा। एक तो ये समाधान। ये बांध हर साल टूट जाता है या काट दिया जाता है, कारण क्या? मरता क्या नहीं करता। लोग जब डूबने लगता है, मरने लगता है, उसका घर के छत के ऊपर में पानी चला जाता है, उस समय या तो बांध टूट जाता है या तो लोग अपने जान को हथेली पर लेकर जब मरने लगता है जाके काट देता है। तो इसका अस्थायी समाधान करना पड़ेगा। ग्रामीणों के सहयोग से, विभागीय इंजीनियर के सहयोग से इसका अस्थायी समाधान स्विच गेट कराना होगा। जब बाढ़ का पानी बढ़े तो पानी खोल दे, थोड़ा पानी निकल जाए ताकि लोग को आराम हो जाए, और फिर पानी जब ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कम हो जाए तो फिर बंद। तो इससे एक तो ये काम है, बाढ़ का पानी जो ये इस इलाका के लोगों को परेशान कर रहा है, किसान को, मजदूर को, इसका अस्थायी समाधान कराना होगा। एक बेसिन प्रोजेक्ट तिस्ता और महानंदा के नाम से 1978 में पास कर दिया गया था, और तिस्ता नदी बेसिन प्रोजेक्ट बन के तैयार है कि ज्योति बसु सरकार ने इस पे ध्यान दिया और काम 1992 में तैयार हो चुका। लेकिन महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट अभी तक धरातल में नहीं उतरा है, वो सिर्फ कागज़ में है। इसके बारे में अब तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है, एक मिनट, मेरा कहना यह है कि झौवा महानंदा नदी पर इस ब्रिज को आज़ादी के बाद से सारा नेता दिखा के रखा कि पास हो गया है, पास हो गया, पास हो गया, आज़ादी के बाद से, लेकिन झौवा पुल नहीं बन सका। हिमराज सिंह बना तो बना ना, हिमराज सिंह बना 5 साल में पुल खड़ा हो गया ना झौवा पुल। तो उसी तरह से ये जो प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं, अभी किस असल बात है कि सब दिन यहाँ बाहरी नेता जीता है, अधिकतर यहाँ बाहरी नेता जीता है, जिसके चलते यहाँ कभी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अभी बलिहारपुर गांव, मोहना गांव, सिरका टोली, ये चौकी हाट समूचा कटने जा रहा है। 1-2 साल में समझा ये गांव खत्म हो जाएगा। अभी उसी को देख के हम आ रहे हैं। इस बार जीतने के बाद सबसे पहले इस काम को, पानी का धारा को, महानंदा नदी का धारा को मोड़ेंगे, और जो आप प्रोजेक्ट के बारे में बोले उस सारा समस्या का निदान करने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा अब जीतने के सबसे पहले 3 महीना हम वृद्धा पेंशन का काम करेंगे। 3 महीना जीतने बाद खाली वृद्धा पेंशन का काम, उसके बाद हम विकास और दूसरा कोई काम करेंगे। इसका कारण ये गरीब लोग, बुजुर्ग लोग, लाचार लोग हैं, और आप जानते हैं वृद्धा पेंशन के सवाल पर हम सब दिन लड़ाई लड़ते हैं। हमको पावर हाथ में आते ही सबसे पहले जो वृद्धा पेंशन 400 का महीना मिलता है उसको हम 1000 रुपया महीना करवाएंगे, क्योंकि बंगाल में 1000 रुपया महीना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, झारखंड सरकार 1000 रुपया महीना वृद्धा पेंशन दे रहा है, अब बिहार में 400 का महीना मिल रहा है। क्यों भाई? 400 रुपया मात्र। दूसरा, बहुत वृद्धा, सुनिए, उधर लीजिए, उधर अच्छा सुनिए, और सुनिए भाई एक मिनट, और वृद्धा पेंशन में जो फॉर्म भर के ब्लॉक में जमा दिया है उसको 3 महीना के अंदर हम पास करवाएंगे। बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन दारी 60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में उसका उम्र 40 साल, 45 साल कर दिया गया है। उसका उम्र का हम सुधार करवाएंगे और सबको भी वृद्धा पेंशन दिलाएंगे। शिक्षित बेरोजगार का स्वयं सहायता भत्ता योजना लागू है, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या कहते हैं कि पूर्व मंत्री ने जो कुछ बात कही है ये वाकई इस इलाके के लिए एक मुद्दा है, क्योंकि हर नेता यहाँ से इलेक्शन जीत करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की मुद्दा अभी तक धरातल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर इस किस्म के कोई भी ऐसे नेता आते हैं और मुद्दे पर बात करते हैं, ज़रूर उनका सहयोग कीजिए। एक मिनट और हमारा कहना है, अभी आप देखिए हम लोग के क्षेत्र में 7 बार बाढ़ का पानी आ गया इस साल, 7 बार बाढ़ का पानी आ गया, एक दाना रिलीफ गरीबों को नहीं मिला, 1 रुपया किसी गरीब के खाता में नहीं गया, किसी गरीब के खाते में नहीं गया। लेकिन मेरे चुनाव जीतने के साथ ही हम ये रिलीफ, ये रुपया 6000 रुपया करके सवाल और रिलीफ का सवाल पर हम कलेक्टर का भूख हड़ताल कर देंगे, मुख्यमंत्री का भूख हड़ताल करेंगे और लोगों को 6000 रुपया दिलवा के हम दम मारेंगे। लीजिए, जिंदाबाद। जब से मेरा हेमराज सिंह नेता रहा, आप लोगों को 6000 रुपया 6 कुंटल मिला, रिलीफ मिलते रहा आप लोगों को। और आज जो है इस फ्लड में इतना बड़ा फ्लड हुआ, कुछ मिला आप लोगों को? माँ बहन सब लोग जानते हैं कि हेमराज सिंह मेरे गांव का नेता है, कुछ नहीं मिला आप लोग को। मेरा हेमराज सिंह गांव का नेता है। कल कुछ होगा, कल हेमराज सिंह को हम कहेंगे कि चलिए भाई आप उसको पकड़ के लेके आएंगे।
माँ बहन भाई सबको जानता है कि मेरा जानी मानी नेता है वो। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा।